महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक पर्व है। ये पावन पर्व फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। आज के दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता पार्वती और शिव की पूजा उपासना करने वाले भक्तों पर भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भोले शंकर की पूजा करने के लिए हर दिन शुभ होता है, लेकिन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का अलग ही महत्व होता है। इस दिन भगवान भोले शंकर की पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन देश भर के सभी शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भगवान शिव के भक्तों के लिए शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का दिन काफी खास होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है। स्कंद पुराण ब्राह्मखंड ब्रह्मोत्तरखंड अध्याय क्रमांक 2 अनुसार शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है, लेकिन भगवान शिव फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि शिवरात्रि व्रत एक बार और एकादशी व्रत 2 बार हर महीने में आता है। हम रोजमर्रा की जीवनचर्या में लगभग हर दिन तामसिक या अस्वस्थ भोजन करते हैं, जिससे हृदय या मोटापे का रोग होता है। इसलिए महीने में कुछ ऐसे भी दिन होने चाहिए जिस दिन पेट को आराम मिले, ताकि आपके शरीर का विषहरण या डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। ये व्रत एक तरह से आपके पेट को आराम दिलाने का जरिया है और साथ ही साथ भगवान का नाम जप करके अध्यात्म से जुड़े रहने का भी एक साधन है। कई लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त हैं कि वे भगवान को याद नहीं करते, जो कि अनुचित है। व्रत एक जरिया बनता है उनको अध्यात्म की ओर खींचने का। ऐसा कोई भी पुराणों में वर्णन नहीं मिलता कि शिव पार्वती की शादी महाशिवरात्रि को हुई थी, लेकिन अगर इस दिन नहीं हुई थी तो किस दिन हुई थी। शिव पुराण पार्वती खंड 35 में 8 के अनुसार शिव पार्वती की शादी मार्गशीर्ष माह के सोमवार को हुई थी और शिव सती पार्वती जी पिछला जन्म की शादी चैत्र माह में हुई थी। शिव पुराण सती खंड 18 भगवान शिव ने विषपान किया था महाशिवरात्रि के दिन। ऐसा भी कोई पुराणों में उल्लेख नहीं मिलता। तो फिर सत्य क्या है? क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? आइए जानते हैं। शिव पुराण विद्योशवर संहिता 9.1-10 के अनुसार भगवान शिव जी का इस दिवस प्राकट्य हुआ था, अर्थात वो निराकार स्वरूप में साकार स्वरूप में आए थे। शिव पुराण विद्योशवर संहिता 9.15-16 के अनुसार भगवान शिव खुद कहते हैं, यत पुनः स्तंभ रूपेण स्वाविरासमहं पुरा स कालो मार्ग शीर्षे तू स्यादारिक्ष मर्भकौ। शिव बोले, पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूपा प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पा मुझ उमापति का दर्शन करता है, अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। लिंग भगवान का निराकार स्वरूप है और जो शिव मूर्ति वो साकार स्वरूप है। अब जानते हैं कि शिव जी की पूजा कैसे करना है। शिव पुराण के अनुसार शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय क्रमांक 28 अनुसार शिवरात्रि में 108 बार शिव मंत्र शिवाय पढ़कर जलधारा और बेलपत्र से निर्गुण होते हुए भी सगुण शिव की पूजा करें। पंचगव्य, जिसमें दूध, दही, घी, मधु और शक्कर होती है, उससे शिवलिंग का आलेपन कर उसे मंदोषण जल से नहलाएं। व्रत रखने का महत्व। शिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य मिलता है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 28 अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है वर्णन करता हूं। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करें, आलस्य को पास न आने दें। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। संकल्प। देवदेव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रिव्रतम तव प्रभावात् देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति तव कामाद्याः शत्रुवो माम वै पीड़ां कुर्वन्तु नैव हि। अर्थ। देवदेव महादेव नीलकंठ आपको नमस्कार है। देव
मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दें। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। तदनंतर फिर स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो। रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करें। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात विभिन्न प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करें। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नतापूर्वक जागरण करें। प्रातःकाल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापना और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रार्थना एवं विसर्जन। नियमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञया विसृज्यते मया स्वामिन् व्रतं जातमनुत्तमम् व्रतेनानेन देवेश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टि भव सर्वदे कृपां कुरु ममोपरि। अर्थ: महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः अब उसका विसर्जन करता हूं। देवेश्वर शर्व, यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधिपूर्वक दान दें। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों, विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए, प्रथम प्रहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदाशिव का पूजन करना चाहिए। चावल और काले तिलों से इसे पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा ले। फिर श्रीफल युक्त विशेष अर्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। तदनंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार 5 वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव चलता रहे। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें, अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा 2 गुने मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजौरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की 2 गुनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की ही भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा प्रहर पूरा न हो जाए।
तीसरे प्रहर के आने पर पूजन पहले के समान ही करे, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करे और आख के फूल चढ़ाए। उसके बाद विभिन्न प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाए। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करे। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारे, अनार के फल के साथ अर्घ्य दे और दूसरे प्रहर की अपेक्षा 2 गुना मंत्र जप करे। तदनंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे और तीसरे प्रहर के पूरे होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दे, पुनः आवाहन आदि करके विधिवत पूजा करे। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंखी पुष्प तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करे। उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाए अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करे। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दे। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करे और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। गीत, वाद्य तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताए। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करे। फिर विभिन्न प्रकार के दान दे और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराए। फिर भगवान शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दे और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करे। तावकस्त्वद्गत प्राणस्त्व चित्तोहम सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यम तथा कुरु कोमंज्या ज्ञानाद्यदि व ज्ञानांज पूजादिकम मया कृपानिधित्वं ज्ञात्वय भूतनाथ प्रसीद में अनेनैवोपवासेन यज्जातं फलमेव च तेनैव प्रीयतां देवः शंकरः सुखदायकः कुले मम महादेव भजनम तेस्तु सर्वदा मा भूत तस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहीं देवता सुखदायक कृपा निदान शिव। मैं आपका हूं, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझें वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजान में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहां के आप इष्ट देवता न हो उस कुल में मेरा कभी जन्म न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करे। तदनंतर शंभू का विसर्जन करे। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे भगवान शिव दूर नहीं रहते। मनुष्यों को प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। उद्यापन की विधि। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 29 अनुसार लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधिपूर्वक शिव का पूजन करे। तत्पश्चात वहां यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाए जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंग तोभद्र मंडल की रचना करे अथवा मंडप के भीतर सर्व तोभद्र मंडल का निर्माण करे। वहां प्राजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्वभाग में यत्नपूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु, तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करे। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की प्रतिमा बनाकर रखे। वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करे। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 आर्तविजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करे और उन सबकी आज्ञा लेकर भक्तिपूर्वक शिव की पूजा करे। रात को प्रत्येक प्रहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करे। व्रती को भगवत संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातः काल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, देवदेव शरणागत वत्सल व्रतेनानेन देवेश कृपां कुरु मया भक्त्यनुसारेण व्रतमेतत् कृतं न्यूनं संपूर्णताम यातु प्रसादात् तव ममोपरि। शिव शंकर, अज्ञानाद्यदि व ज्ञानाज्ज पूजादिकं मया कृतं तदस्तु कृपया सफलम तव शंकर आनकी। देवदेव महादेव शरणागत वत्सल
देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्तिभाव से इस व्रत का पालन किया है, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करे। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया उसे मनोवांछित फल मिलता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।